दोस्तों, रोही और चोलिस्तान में ऐसे घराने हैं जिनके घर में कुछ नहीं पकता, चूल्हा ठंडा रहता है और सर्दी आने की वजह से जो है उनके पास कंबल वगैरह लिहाफ वो भी नहीं होते, आग जलाकर ये गुजारा करते हैं। तो रोही में आज हम आए हैं गुलजारी राम के घर। तो गुलजारी राम ये चारों तरफ सहरा है और सहरा के बीच में 1 साल पहले हम आए थे जब इनका घर था, झोंपड़ा था, जिसमें वो बच्चे सो भी नहीं सकते थे। तो इनकी हालत देखकर साजिद भाई हमारे सोशल वर्कर हैं और मुज़फ़्फ़र भाई ने जब इनकी हालत देखी, हमने इनका जो हाल अहवाल देखा, तो पिछले साल मुज़फ़्फ़र भाई और साजिद भाई ने कोशिश की कि वो जो झोंपड़ा जो वो ख़त्म कर दिया और वो जो सामने आप मकान देख रहे हैं इनमें ये रिहाइश पजीर हैं। ये गर्मी से भी बच गए और सर्दी में भी। इसी तरह कई और घर हैं चोलिस्तान में, लेकिन जो NGO वाले हैं या मुखय्यर हजरात हैं वो इधर चोलिस्तान का रुख नहीं करते और रुख ना करने की वजह से ऐसे घराने जो है वो बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो आज जो है साजिद भाई और मुज़फ़्फ़र भाई आए हैं। ये खाने पीने का सामान है, बच्चों के लिए बिस्किट हैं और ये फल फ्रूट हैं और छोटे बच्चे थे जिनके जो है वो सर्दी से कांप रहे थे, तो उनके लिए गर्म कपड़े लाए गए हैं। तो ये सारे गर्म हैं। तो इसी तरह जो मुखय्यर हजरात हैं, अगर चोलिस्तान में जो गरीब लोग हैं उन पे कुछ काम करें, उनकी हालत ज़ार देखकर कुछ जो अपनी जेब से कुछ खर्च करें, तो उनका चूल्हा ठंडा वो भी जल सकता है। और बच्चों के लिए अब ये कपड़े तो लाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास वो रज़ाइयाँ नहीं हैं, लिहाफ नहीं है, लेकिन आग जलाकर गुजारा करते हैं। ठंड बहुत है, तो खाने पीने का भी सामान नहीं है। तो खाने पीने का सामान आ गया, लेकिन गुलजारी का कहना था कि आपकी मेहरबानी, लेकिन आज हमने जो है वो जो सामने जो चूल्हा है उसमें आग भी नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? कि इनके पास जो है वो आटा नहीं है। जब ये देखा तो ये गोश्त मुज़फ़्फ़र भाई साजिद भाई लाए हैं और अब ये गोश्त को क्या करेंगे? आटा ही नहीं, आटा भी नहीं। तो कोशिश करते हैं कि इनको आटा भी ला कर दे और इसी तरह ऐसे लोगों का ख्याल किया जाए तो वो दिल से दुआ निकलती है और वो दुआ जो है कभी ख़त्म नहीं होती। और ऐसे गरीबों लोगों का अगर हम अल्लाह से तो सारे बच्चा नु हयाती देवे, तो सानू देवे, साडे बच्चा दी इमदाद करन लगे हो। प्रीतम भाई, क्या वजह क्या है कि इस तरह के लोग बेयारो मददगार हैं, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए? देखिए जी, आजकल तंग नज़र लोग हो गए हैं। इन लोगों का आपने पिछले साल हाल देखा, नहीं, तो आपने कोशिश की, मकान भी बन गया, कुछ घर का खुर्दोनोश का सामान वो भी आ गया, अभी भी आ गए हैं। तो साजिद भाई की तरह अगर लोग सोचें, दर्द दिल रखने वाले, तो ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है। और वह जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो वो मांगने वाला हाथ नहीं रहता। तो ये गुलजारी काम क्यों नहीं करता, इसकी वजह क्या है? हमारा बाँह टूटा है भाईजान, मैं काम करता हूँ, सुनी, हमारा थोड़ा जोर लगाता हूँ, मेरी बाँह टूटी हुई जो दर्द होता है। अच्छा, और प्रीतम भाई, ये बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते और ना तो काम करते हैं, तो क्या इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इस तरह की जो फैमिली होती है, गरीब फैमिली, उनका फ्यूचर क्या, ये ऐसी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? देखिए, खाना बदोश होने की सूरत में ना बच्चे पढ़ सकते हैं और बच्चे पढ़ें तो वो उनका अखराजात नहीं पूरे होते। गुलजारी के 5 बच्चे हैं, अब वो स्कूल जाएं तो उनकी यूनिफॉर्म का मसला है, उनके बूट का मसला है, उनकी किताबों का मसला नहीं, है। मरीम नवाज़ दावे करती हैं कि जी मैंने इतने स्कूल बना दिए, इतने बच्चों को हम स्कूल में ले गए, लेकिन अभी भी तकरीबन जो पाकिस्तान का अदादो शुमार है कि 2.5 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये कौन कोशिश करेगा इन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए? मरीम नवाज़ ने खुद तो नहीं आना, तो फिर क्या, कैसे, इसका हल क्या है कि ये बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे? देखिए, अब जहाँ ये इनका घर मौजूद है, इनका स्कूल बहुत दूर है
दूरी की वजह से भी नहीं जा सकते, और कुछ जो बच्चे जो हैं वो रोज़ी रोटी से तंग हैं, तो इसीलिए भी वो स्कूल का रुख नहीं करते। अब उनका दिमाग जो है वो कहते हैं स्कूल पढ़ के क्या करेंगे, जब घर में आटा ही नहीं है तो वो बच्चे स्कूल क्या जाएंगे। उनकी सोच ही वो ही है। अब इनकी सोच तब्दील करने के लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि इनकी रोज़ी रोटी का भी बंदोबस्त हो जाए और इनकी तालीम का भी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता स्लो बाय स्लो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन शऊर देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन लोगों के लिए सोचेगी तो ये आगे निकलेंगे और इन खाना बदोशी से इनकी जान छूटेगी। ये घर भी होगा, मकान भी होगा, फिर इनको टेंशन नहीं होगी। अब ये रहने के लिए इनके अलाट शुदा घर नहीं है, अब तो टीले पे बैठ लिए। आपकी जो मेहरबानी है, साजिद भाई की मेहरबानी की वजह से ये घर बन गया है, लेकिन एक अलाट शुदा होना चाहिए। कोई मनसूबा बंदी जो वो नहीं है, जो हम बड़े लोग जो है वो असम्बलियों में बैठकर जब उसका लाए अमल तैयार करते हैं तो वो इन गरीबों के लिए वो सोच नहीं रखते कि हमने क्या करना है। जब हम इनके लिए सोचेंगे तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। तो माइनॉरिटी, इनका ताल्लुक माइनॉरिटी से है, और हमने देखा है कि माइनॉरिटी के लोग असम्बलियों में भी मौजूद हैं। रहीम यार खां में माइनॉरिटी के लोग हैं जो MPs भी हैं। वो कभी नहीं उनको जहन में ख्याल आया, उनको पता भी है कि जो चोलिस्तान के अंदर सियासतदान ही होता है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का हो या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के हों, वो बस सियासी बुनियादों पे ही फैसले करते हैं। आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो MNA MPs हैं वो जितना हमारी आवाम का ख्याल करते हैं उतना ही इनके जो नुमाइंदे असम्बलियों में बैठे हैं वो भी उतना ही ख्याल करते हैं। ये सियासतदान है तो ये ज़िम्मेदारी सियासतदानों की, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना कि इनको बुनियादी सहूलतें दे, इनके बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम करे, इनके रहने के लिए जगह हो। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो बनती नहीं हैं। वो चंद अफराद को फ़ायदा देने के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, जबकि इस तरह के बेचारे जो लोग हैं वो बेचारे भूखे रह जाते हैं। वो बिल्कुल बात सही है, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। इसके लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को भी तालीम मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ में सेहत और घर भी इनका जो है वो होना चाहिए, ताकि ये अपना वो बच्ची है वो 2-3 दिन से उसको बुखार है 104-5 पे, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये उसको डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लें। अब ये स्कूल जाना और ये बाकी चीज़ें, ये तो देखें ना, ये बात की बात है, बात की बात है। अगर बुनियादी सहूलतें ही नहीं है कि बच्चे को बुखार में दवाई मिल जाए या भूख में रोटी मिल जाए। अब जिस बंदे की पेटी आटे से खाली पड़ी है, वो अब देखें वहाँ पे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, बच्चों की मेंटेलिटी क्या होगी, या बच्चे इस सिस्टम से मायूस होंगे या कोई होपफुल होंगे, कुछ भी नहीं है। इस हवाले से हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। गरीब जो है वो भूख से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जी 1 साल तो हो गया मुझे देखते हुए इनके हालात वैसे के वैसे हैं, बल्कि आगे से भी हमने देखा कि कोई पहले तो ये इसकी सेहत कुछ बेहतर थी, ये मजदूरी कर लेता था, अब तो वो भी काम यहाँ पर जाता रहा। तो अब क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं इनके लिए। अभी इकदाम तो कुछ इस तरह के हुकूमत की तरफ से हमें देखने को नहीं मिले जिससे इनके को मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके, या इनके बच्चों को तालीम मिल सके, या इनको सेहत की जो सहूलतें यहाँ पर मिल सकें। तो इसी एक छोटी सी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।